बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाहर इंडियन आर्मी के जर्नलों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दी है और इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल, जिसका नाम जनरल राजू है, उसने बेतुकी हाँकते हुए इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान मुजाहिदीन में कोरोना वायरस मुंतकिल करके उन्हें मकबूजा कश्मीर बेच रहा है। इसके साथ ही इंडियन अवाम ने इस भारतीय जनरल की बेवकूफी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंडिया के इसी तरह के जर्नल बेतुकी हाँक कर अपनी ही आर्मी की नाक कटवा रहे हैं। जबकि ये इल्जाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब कश्मीर में अचानक कोरोना की तादाद बढ़ती जा रही है और जानबूझकर कश्मीर में अस्पतालों में सहूलियात मैसर नहीं की जा रही और साथ साथ हिंदू इंतहा पसंदों को डोमिसाइल जारी करके उन्हें कब्जे का लाइसेंस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आर्मी तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से WHO की फंडिंग रोकने का मतलब अब बड़े आलमी इदारे खात्मे की जानिब जा रहे हैं। जबकि बिल गेट्स का कहना है कि अगर लॉकडाउन खत्म हो गया और WHO की फंडिंग रोकी गई तो दुनिया में खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। जबकि इसके साथ ही अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली का कहना था कि उनकी मालूमात के मुताबिक ये वायरस चीन की लेबोरेटरी से नहीं फैला बल्कि ये कुदरती अमल लगता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आता है जब चीन के आला हुकाम ने अमेरिकी अफसर से मुलाकात करके कहा था कि अमेरिका और चीन को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। जिसके बाद अमेरिकी फौज का चीन के बारे में रवैया तब्दील होना और ट्रंप के खिलाफ जाकर चीन पर लगे इल्जामात को मुस्तरद करना क्या मायने रखता है। जबकि इस सूरत हाल में अमेरिका में इस वक्त शदीद तकसीम पैदा हो चुकी है। अमेरिकी सेनेटर्स जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन जमात से है, उनका कहना है कि वो चीन को सजा दिलवाने के लिए एक बिल अप्रूव करने जा रहे हैं, जिसके बाद चीन के खिलाफ लाया अमल तय किया जाएगा। इसी तरह CNBC का कहना है कि रशिया ने सैटेलाइट तबाह करने वाला मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है और ये तजुर्बा ऐसे वक्त किया गया है जब चंद दिन पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बिल पर दस्तखत करते हुए कहा था कि अब अमेरिका चांद और मरीज की जमीनों पर बगैर किसी की इजाजत के कब्जा कर सकता है। क्या रशिया की जानिब से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के तजुर्बात के बाद खला में जंग स्टार्ट होने जा रही है? इसी तरह बिजनेस इनसाइडर का कहना था कि अमेरिकी नेवी के कई एहलकारों को कोरोना वायरस लगने के बाद चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए जंगी मशकें शुरू कर रहा है और उसे ताइवान की जानिब से फौज कशी की तैयारी भी करार दी जा रही है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फोटीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फोटीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन को मिर्ची लगाए रखता है और हमने दुश्मन को मिर्ची लगाए रखनी है। ख़वातीन हज़रात, एक तरफ के जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक संजीदा बहस छेड़ रखी है और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने की बातें हो रही हैं, वहीं इंडियन आर्मी के जनरलों ने, जो कि पाकिस्तानी फौज के खौफ से करंटीना में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी ही फौज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। ये वही इंडियन आर्मी है जिसके एक साबिक जनरल सैयद अताउल हुसैन ने कहा था कि इंडियन फौज में नज्म ज़ब्त की इंतहाई कमी है। उनके पास ना तो कोई मौसर कम्युनिकेशन का निजाम है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ISPR जैसा मजबूत इदारा है जिसे इंडियन आर्मी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या इदारे बनाने थे, अपनी ही जग हंसाई का सामान पैदा करना शुरू कर दिया। इंडियन जनरल बगावली राजू, जो कि 15वीं कोर का लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने 2 दिन पहले BBC हिंदी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान मुजाहिदीन में वायरस दाखिल करके उन्हें मकबूजा कश्मीर बेच रहा है ताकि वहां पर वायरस फैल जाए। जब BBC के एंकर ने सवाल किया कि आपने इतना बड़ा दावा तो कर डाला है, क्या आपके पास इस हवाले से सबूत मौजूद हैं? तो उसका कहना था कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है। एंकर ने फिर सवाल किया कि महज इंटेलिजेंस मालूमात क्या देना काफी नहीं है, आपको तो सबूत दिखाना पड़ेंगे। जिसके बाद ये मज़कूरा जनरल आए बाएं शाएं करने लगा और पूरी दुनिया में अपनी फौज का मजाक उड़वाया। जबकि इंडियन अवाम ने भी इस जनरल को पेरोल करते हुए कहा कि ये भी वही हरकतें कर रहा है जो मोदी करता रहा है। जिस तरह मोदी अपनी तकरीर में पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता रहा है, लगता है कि मोदी का असर भी इस पर आ गया है। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि इंडियन आर्मी में डिसिप्लिन की इंतहाई शदीद कमी नजर आ रही है। इंडियन जनरल की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात कहकर एंकर के साथ उसे शेयर करना कहाँ की अक्लमंदी है। अगर वाकई कोई इंटेलिजेंस मालूमात होती तो उन्हें इस तरह पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था और इसका एक तरीकाकार होता है। जबकि कुछ का कहना था कि इस इंडियन जनरल को इतना नहीं पता कि जिस शख्स को कोरोना वायरस होता है वो चल भी नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन है कि ये मुजाहिदीन इंडियन आर्मी के लोगों को मार रहे हों और वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला होकर।
जबकि एंकर के सवाल के बावजूद सबूत न देना ये इंतहाई बेशर्मी की बात है। और इस इंटरव्यू के बाद इंडिया में इंडियन फौज के डिसिप्लिन पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि डीजी ISPR ने ट्वीट के जरिए पैगाम दिया कि ये जो इल्जामात इंडियन फौज लगा रही है ये दरअसल अंदरूनी सूरत हाल पर से तवज्जो हटाने की कोशिश है, क्योंकि कश्मीर भर में उन्होंने जानबूझकर अस्पतालों में अद्वियात की शॉर्टेज पैदा कर दी है और लोगों के कोरोना टेस्ट तक नहीं किए जा रहे। उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है ताकि कोरोना की वबा उनमें फैल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वबा से मर जाएं। और अब उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और अब ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि कश्मीर में कोरोना फैलने की वजह पाकिस्तान है, जबकि ABC न्यूज जो कि मोदी का पोपट चैनल है उसने घटिया इल्जाम लगाते हुए गुज़श्ता दिनों कहा था कि नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान तबलीगी जमात के लोगों को बेचकर वायरस फैला रहा है और आज भी वहाँ के न्यूज़पेपर में रोजाना की बुनियाद पर तबलीगी जमात के खिलाफ आर्टिकल शाया किए जा रहे हैं। यानी कोरोना वायरस की आड़ में मुस्लिम मुखालिफ मुहिम शुरू हो चुकी है। खवातीन हज़रात, दूसरी जानिब वैक्सीन के नाम पर धंधा शुरू हो चुका है और जैली वैक्सीन बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान में दाखिल करवाने की भी कोशिश की जा रही है, जिस पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। और ट्रंप की जानिब से WHO की फंडिंग रोके जाने के बाद बिल गेट्स, डॉक्टर फूसी और अपोजिशन ने ट्रंप को मलामत करना शुरू कर दिया है कि अगर इनकी फंडिंग रोकी गई तो हालात इंतहाई खराबी की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि जितना भी फंड अमेरिका की जानिब से WHO को मिलता है वो घूम फिर कर बिल गेट्स और कई अहम शख्सियात की कंपनियों के पास रिसर्च के नाम पर चला जाता है। इसलिए WHO की फंडिंग रोकने के बाद बिल गेट्स का परेशान हो जाना फितरी अमल है, जबकि डॉक्टर फूसी जो कि कोरोना वायरस टास्क फोर्स का सरबराह है वो भी बिल गेट्स का इंतहाई करीबी मुतमिद कहलाता है। जबकि डेमोक्रेटिक यानी अपोजिशन की जानिब से ट्रंप पर इस वक्त तनकीद की जा रही है कि ट्रंप की नाअहली की वजह से ये वायरस अमेरिका में फैला है और इस इल्जाम से बचने के लिए ट्रंप WHO को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है। यानी इस वक्त वही खेल खेला जा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अपोजिशन जमातें इस वक्त इमरान खान को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार दे रही हैं और अवाम में बगावत के जज्बात उबारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अपोजिशन जमातों का कहना था कि हमारे केसेस माफ किए जाएं, आओ हम मिलकर इस कोरोना का सलूशन निकालते हैं। अगर हम साथ मिलकर ना बैठे तो कोरोना बेकाबू हो जाएगा और मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर संगीन सूरत-ए-हाल की पेशगोइयां भी करते नजर आते हैं। जबकि समा न्यूज के डॉक्टर सिमी जमाल के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि सिंध में खामखा लाशों को हवा बनाया जा रहा है। अप्रैल के महीने में अमवात की शरह पहले से भी कम है और ज्यादातर अमवात दूसरी बीमारियों से हो रही हैं, लेकिन जानबूझकर उन्हें कोरोना के खाते में डाला जा रहा है। यानी वही हरकत जो अमेरिका में की जा रही है वही अब पाकिस्तान में माफिया की जानिब से की जा रही है और लोगों को जानबूझकर डिप्रेशन में मुब्तला किया जा रहा है और असल हकायक को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अमेरिका में चूंकि इस वक्त इलेक्शन करीब हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि अमेरिका के हालात खराबी की तरफ चले जाएं ताकि ट्रंप की मकबूलियत में किसी तरह कमी हो। अगर हालात खराब ना भी हों तो भी इतना प्रोपेगेंडा किया जाए कि लोगों को कंफ्यूजन का शिकार कर दिया जाए। यही वजह है कि इन दिनों ट्रंप और डीप स्टेट के दरमियान खलीज पैदा होती नजर आ रही है, जबकि ट्रंप चीन को इन हालात का जिम्मेदार करार दे रहा है और साथ में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो शेली का कहना था कि वो चीन के खिलाफ एक बिल पेश करने जा रहे हैं जिसके बायस चीन को सजा देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि उसने कोरोना वायरस पर हकायक छुपाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तफ्तीश के मुताबिक उन्हें ऐसा कोई सबूत नजर नहीं आया जिससे ये साबित होता हो कि ये वायरस चीन की लेबोरेटरी में तैयार हुआ था। ये बयानिया ट्रंप के उस बयाने के खिलाफ जाता नजर आ रहा है जो ट्रंप गुज़श्ता दिनों से करता रहा है, इसलिए ट्रंप इस मामले पर खफा नजर आ रहा है। इसके साथ ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि अमेरिकी फौज के कई अहलकारों को कोरोना वायरस लगने के बाद साउथ चाइना में चीन ने फौज कशी के लिए मशकें करना शुरू कर दी हैं और ऐन मुमकिन है कि इन मशकों के बाद चीनी फौज ताइवान पर हमला करके उसको चीन का हिस्सा बनाने की कोशिश करे। वाज़ेह रहे कि वुहान में वायरस से निपटने के लिए चीन ने फौजी मशकें मंसूख कर दी थी ताकि फौजियों का लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वुहान में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब दोबारा जंगी मशकें शुरू कर दी गई हैं। ताइवान का कहना है कि चीन ताइवान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है और इस वक्त तक की इत्तला के मुताबिक चीन का बहरी बेड़ा हांगकांग की बंदरगाह से रवाना हो चुका है, जिसे एक नए मार्के के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह CNBC का कहना था कि रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसे अमेरिकी स्पेस फोर्स के लिए खतरा समझा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने एक बिल पर दस्तखत किए थे जिसके मुताबिक अमेरिका अपनी मर्जी से चांद
या मरीज पर जहायर की तलाश का काम कर सकता है और इन जहायर को बगैर इजाजत अपनी मलकियत का हिस्सा बना सकता है, जिस पर रशियन स्पेस एजेंसी ने शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया था। और अब रशिया की जानिब से एंटी सैटेलाइट मिसाइल तजुर्बा से लगता है कि हिला में एक और नया महाज खुलने जा रहा है। खवातीन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।